और क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए। माय मीडिया समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। भले ही बिहार में आम जनमानस में कितनी ही समस्याएं क्यों न हो, बिहार के आम लोग कितने भी परेशान क्यों न हो, लेकिन नीतीश कुमार के जो अफसर हैं, नीतीश सरकार के जो अधिकारी हैं, वो चार्टर प्लेन से सफर कर रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेजस्वी यादव के पार्टी राजद के विधायक राहुल शर्मा ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल कुछ समय पहले की बात है जब पटना एयरपोर्ट पर एक लग्जरी चार्टर प्लेन की लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर रनवे वाले इलाके में काम कर रहे दूसरे एयरलाइंस के लोगों को लगा कि किसी बड़े राष्ट्रनेता या फिर उद्योगपति ने पटना में लैंड किया हो, लेकिन कुछ देर बाद जब चार्टर प्लेन का दरवाजा खुला और जिस इंसान ने बाहर कदम रखा उसे देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद लोग हैरान हो गए। इस वाकई पैच वहां मौजूद लोगों ने इसे लेकर बताया कि वो चार्टर डसॉल्ट फैल्कन 2000 प्लेन था। ये काफी लग्जरी चार्टर प्लेन है जिससे उड़ने की औकात बड़े बड़े लोगों की ही हो सकती है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुई चार्टर प्लेन से उतरने वाले व्यक्ति को तो लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि आखिर ये है कौन। वहीं वहां मौजूद लोगों ने ये बताया कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि चार्टर से लैंड करने वाला व्यक्ति कौन है। थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि बिहार में तैनात एक आईएएस अधिकारी हैं। वे अपनी और पूरी परिवार के साथ चार्टर प्लेन से उतरे जो दिल्ली से पटना पहुंची थी। आपको बताएं इस मुद्दे को गुरुवार को विधानसभा में राजद के विधायक राहुल शर्मा ने उठाया। गाद की सफाई में गाद की सफाई में आप देखते हैं नॉन साइंटिफिक तरीके से ये लोग काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। जब भी गाद की सफाई हो तो साइंटिफिक तरीके से सफाई हो, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। आप अलग अलग कंपनियों को काम दे रहे हैं। अभी आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरा का पूरा फल्गु का बालू उठा के वो लोग लेके चला गया। खनन विभाग को उसका लॉस हुआ, अनसाइंटिफिक तरीके से वो लेके चले गए और उसका कारण हुआ कि जो तटबंध है भारथू के सामने, बाजितपुर के सामने, विभिन्न जगहों पे टूटे हैं तटबंध और भारी नुकसान हुआ। किसानों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला। यही स्थिति सकुराबाद में भी रही महोदय। तो ये इनकी दिक्कत हो रही है महोदय। मोरहर नदी में सम्मत बिगा बियर, चैनपुरा बियर, सेंधवा बियर, नुसरतपुर बियर, आगे जगह बियर बने हुए भी आज 15 साल हो गया। उनके बांध पर कोई काम नहीं किया गया। उससे निकलने वाली जो बितरनियां हैं, उन बितरनियों का स्थिति खराब हो गया है। पानी जितना जाना चाहिए वो पानी नहीं जा पा रहा है महोदय। तटबंध बनाने के नाम पे ये लोग जियो बैग का यूज करते हैं महोदय। जियो बैग के बारे में अब कोई भी सदस्य यहाँ बैठे होंगे, एक बार अगर उस पर जानवर चढ़ जाता है एक सीजन के बाद तो वो फट जाता है महोदय। वो सिर्फ खाओ पकाओ योजना बन के रह गया है। आप बोल्डर पिचिंग का काम कीजिए। अन्य चीजों के लिए आप यूज कर रहे हैं, किसानों के लिए आप बोल्डर पिचिंग नहीं करा सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पे, खास करके दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में बोल्डर पिचिंग का काम करना चाहिए। नदियां सूखी रहती हैं आधे समय में, काम विस्तृत रूप से हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है महोदय। अब हम माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, हम उनके साथ भी थे, हम आलोचना नहीं करते हैं महोदय। 2011 में नीतीश कुमार जी का सभा हुआ जहानाबाद के सिकरिया में। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि पंतित में बियर बनेगा। बियर बना भी, 1 इंच पानी अभी तक महोदय नहीं गया। 15 में बियर बन गया, 1 इंच पानी अभी तक पटवन उससे नहीं हुआ है। हम गए थे, हमने रिक्वेस्ट किया, माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया, पदाधिकारी भी गए थे वहां पे। खुद उन्होंने कहा कि नहीं, बराज बनना चाहिए। बराज बनने के बाद अरवल, जहानाबाद, पटना, हर जिलों में, 3 जिलों में काम हो सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य योजना इनकी नहीं बन पाई है महोदय। तो मैं चाहूंगा कि इस पर ये विस्तृत कार्य, कम से कम अपने मुख्यमंत्री की बात को तो रखे। 11 का घोषणा है, आज तक नहीं पहुंचा है। सिकरिया में मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इस पर आप क्या करना चाहते हैं महोदय? और ये विस्तृत रूप से, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी खेतों तक पहुंचाने की योजना नहीं रहेगी। इससे अनेक नदियां, जिसमें ढारू नदी, मुरहर नदी, गंगहर नदी, दरधा नदी, अनेक नदियां जो हैं वो पुनर्जीवित भी हो सकती हैं। तो आप नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इस पर भी आपको विशेष बात बतानी चाहिए महोदय। हम जब भी बात कहते हैं पंतित, अब भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं, पंतित भगवान विष्णु का वो जगह है जहाँ पहली बार 52 अवतार ने राजा बलि पर अपना पैर रखा था, और वहीं पर मैं बराज बनाने की बात कर रहा हूँ महोदय। अगर आपके अंदर कार्य करने की चेष्टा है
तो कम से कम उसको पर्यटन के क्षेत्र रूप से में भी उसको विकसित किया जा सकता है। तो जब भी आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बनाए तो उसमें उस चीज़ को भी सम्मिलित करें कि भाई उससे पर्यटन का भी विकास होगा, तो उससे भी तो सरकार को आमदनी होगी, इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। महोदय, 7 निश्चय 3 पर ये पूरा बजट बना हुआ है। इनके 7 निश्चय 3 में 3-4 निश्चय जो हैं विस्तृत रूप से सिर्फ इस विभाग अगर ये काम कर ले तो किए जा सकते हैं। इस विभाग में वो क्षमता है कि पलायन भी रोक सकता है, रोजगार भी बढ़ा सकता है, और ये सब हमारे सबको सम्मान की जिंदगी, जो हमारे बिहारी मजदूर महाराष्ट्र में और जो अन्य राज्यों में पीटे जाते हैं उसकी भी संभावना कम होगी और वो बिहार में उनको ये किया जा सकता है। महोदय, तिलैया ढाढर परियोजना करोड़ों पैसे बावजूद, महोदय मैं बस 1 मिनट महोदय, अब तिलैया ढाढर परियोजना आज तक लंबित है महोदय, इस पे तो इनका कोई ये आ नहीं रहा है। सिर्फ सरकार का हर खेत को पानी पहुंचाने का जो इनका ये है वो सिर्फ कागजों में रह जा रहा है। महोदय, इनको अपने सारे जो मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है, इनको एक रिपोर्ट हर साल देनी चाहिए कि किस कैनाल में कितना पानी गया, कितना सिंचाई हुआ, कितने प्रतिशत सिंचाई हुई, ताकि इसमें ये लोग काम कर सकें। महोदय, एक विशेष आग्रह भी है कि ये कम से कम एक अधिनियम ला के सिंचाई प्रबंधन कृषकों की भागीदारी हेतु एक अधिनियम लाकर ये यहाँ पर ये करें ताकि जो किसानों की समस्या है उसको वो खुद सुलझा सके। महोदय, अन्य भी इसमें आनी है, लेकिन एक विशेष रूप से महोदय एक जानकारी मैं सरकार को देना चाहूँगा। इन्हीं का एक जिलोटिन विभाग आज है, नगर विमानन विभाग का। महोदय, VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। महोदय, 1 सेकंड महोदय, 1 सेकंड बस, अंतिम है महोदय, बीच में डिस्टर्ब भी किया था महोदय। सरकार की हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक जो सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर में से 268 में से सर महोदय फरीदपुर वितरणी एक निकलती है। महोदय, आज आजादी के इतने साल बाद तक उस वितरणी में आज तक नीचे पानी नहीं आया। उन्होंने पूछा कि आखिर चार्टर प्लेन से चलने वाले IAS अधिकारी की सरकार ने जांच कराई, उसे चार्टर प्लेन से चलने की इजाजत किसने दी, उस चार्टर प्लेन का खर्च किसने उठाया था? सरकार ने विधायक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि बिहार के IAS अधिकारी जिस डसॉल्ट फैल्कन 2000 प्लेन से सपरिवार यात्रा कर रहे थे वो बेहद लग्जरी प्लेन माना जाता है। इसका दिल्ली से पटना आने जाने का खर्च कम से कम 20 लाख रुपए होता है। दिल्ली से पटना आने जाने वाले दर्जनों सर्विस प्लेन है जिसमें एक बार का अमूमन 5000 रुपए के आसपास होता है, लेकिन बिहार के IAS अधिकारी के 4 लोगों के सफर पर 20 लाख रुपए खर्च हुए। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो IAS अधिकारी हैं, जो IAS अफसर हैं, अमूमन ऐसा नहीं होता है कि वे अपने लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने आपको वीडियो में बताया कि ये कितना कॉस्टली होता है और अक्सर इसे या तो नेता या फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार में अधिकारियों की इतनी पहुंच हो गई है, इतनी औकात हो गई है कि वे चार्टर प्लेन से जो है वो सफर कर रहे हैं। वही जब इस मुद्दे को सदन में उठाया गया तो सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दी। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।